हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रामर की एक और एमसीक्यूज और आज का टॉपिक है कंडीशनल्स। इसका एक वीडियो पहले भी डाल चुका हूं, इसकी दूसरी एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। मैं फिर से अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के वीडियोज़ को आप रेगुलर 1 से 1.5 महीने देखेंगे तो बेसिक ग्रामर के आपके जो भी शानदार कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला है हमारा वर आई यू आई डैश हिज प्रपोजल रिजेक्ट। ऑप्शंस में है रिजेक्ट, रिजेक्टेड, वुड रिजेक्ट, विल रिजेक्ट। दोस्तों हमारा यहाँ जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों वुड रिजेक्ट। देखिए ये कंडीशन नंबर 2 है। एक तरफ दिया हुआ है वर आई या आई वर दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हो सकता है वुड शुड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो कि यहाँ पे दिया गया है। केवल रिजेक्ट से काम यहाँ होगा नहीं, रिजेक्टेड केवल पास्ट यहाँ आएगा नहीं, विल रिजेक्ट जो कंडीशन नंबर 1 में आता वो यहाँ आएगा नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा वुड रिजेक्ट। अगला है हमारा आई डैश हर इफ सी हैड बीन एट द मीटिंग, ब्रैकेट में सी। ऑप्शन है आपके वुड सी, सो, सीन, शुड हैव सीन। दोस्तों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है दोस्तों शुड हैव सीन। देखिए यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं सी हैड बीन, इसका मतलब हैड के साथ में थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, ये कंडीशन नंबर 3 है। दूसरी तरफ वुड शुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे केवल वुड प्लस सी दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ ये आएगा नहीं, यहाँ सेकंड फॉर्म दिया ये आएगा नहीं, केवल थर्ड फॉर्म है ये भी नहीं आएगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा शुड हैव सीन। ये कंडीशन नंबर है 3 इसमें दोनों तरफ थर्ड फॉर्म आती है। अगला सेंटेंस है इफ माई मदर डैश मी विथ यू व्हाट माइट सी थिंक, ब्रैकेट में सी। ऑप्शन है आपके सी, सो, हैड सीन, विल सी। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा सो। देखिए यहाँ पे दिया गया है माइट, माइट दिया है, इसका मतलब ये जो हमारे मॉडल्स है उनका पास दिया हुआ है। तो ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है, सेकंड कंडीशनल है। इसमें दूसरी तरफ या तो आई ही सी इट के साथ में वर आएगा इमेजिनेशन के लिए, या फिर आ जाएगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि यहाँ पे है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यहाँ आएगी नहीं। हैड सीन थर्ड फॉर्म हमें ये लगाने की जरूरत नहीं है। विल सी ये फ्यूचर वाला हमें लगाने की जरूरत नहीं। तो यहाँ आंसर होगा हमारा सो। अगला सेंटेंस है हमारा कम इंडोर एट वंस इफ इट डैश रेन, ब्रैकेट में है आपके ऑप्शंस हैं रेन्स, रेन, वुड रेन, हेड रेन। देखिए दोस्तों ये जो हमारा कंडीशनल है ये है हमारा जीरो कंडीशनल। इसमें एक तरफ दिया हुआ है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस और दूसरी तरफ हमारा आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल। दो हमारा जीरो कंडीशनल है उसमें दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट आते हैं। एक तरफ हो सकता है इंपेरेटिव सेंटेंस, कई बार इसमें साइंटिफिक फैक्ट हो गए या और भी किसी प्रकार के फैक्ट या जो तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। केवल रेन यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये इट क्या है, सिंगुलर है। वुड रेन यहाँ पास्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है। हैड रेन थर्ड कंडीशनल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो गया रेन्स। अगला सेंटेंस है इफ वाटर इज हीटेड इट डैश बॉयल, हैड बॉइल्ड, बॉइल्स, वुड हैव बीन बॉइल्ड, नन ऑफ दीज। ये हमारे ऑप्शन हैं और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हमारा बॉइल्स। देखिए इफ वाटर इज हीटेड ये कंडीशन नंबर हमारा 0 है, इसमें फैक्ट दिया गया है तो दोनों तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा बॉइल्स, हैड बॉइल्ड थर्ड कंडीशनल नहीं होगा, वुड हैव बीन बॉइल्ड ये भी थर्ड की तरफ इशारा कर रहा है वो नहीं होगा, नन ऑफ दिस का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बॉइल्स। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट होते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस एक तरफ दिया हुआ तो दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल या एक तरफ हमें प्रेजेंट सिंपल करना ही होगा। ये कंडीशन नंबर 0 है। अगला है इफ यू वांट टू लूज वेट कोमा यू डैश ईट, वुड हैव ईटन लेस फूड, हैव टू ईट लेस फूड, ईट लेस फूड, नन ऑफ दिस। और हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ईट लेस फूड। देखिए यहाँ पे दिया है वांट टू लूज, इसका मतलब ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, और इस तरफ भी क्या आ रहा है फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये फैक्ट है, एक तरह का फैक्ट है कि अगर आप वास्तव में वेट लूज करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये फैक्ट है तो फैक्ट में दोनों तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल। वुड हैव ईटन इसका कोई रोल नहीं है, हैव टू ईट लेस फूड इसका भी कोई मतलब नहीं है, नन ऑफ दिस का कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट सिंपल। ये भी हमारा कंडीशन नंबर 0 है, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। अगला सेंटेंस है दे वुड हैव वॉन द मैच इफ दे डैश ट्राई, हैड ट्राइड हार्ड, वुड ट्राइड हार्ड, वुड हैव ट्राइड हार्ड, विल हैव ट्राइड हार्ड। दोस्तों इसका सही जवाब जो होने वाला है वो है हमारा हैड ट्राइड हार्ड। देखिए दिया हुआ है हमारा वुड हैव वोन, वुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमें यहाँ पे लगाना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि वुड ट्राइड, वुड के बाद मॉडल है उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी नहीं। वुड हैव ट्राइड हार्ड यहाँ आएगा नहीं क्योंकि पहले से ही वुड हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। विल हैव ट्राइड हार्ड ये भी नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा हैड ट्राइड।
ये कंडीशन नंबर थर्ड है, इधर भी थर्ड फॉर्म है और इधर भी हमारी थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन इस तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है और उधर वुड शुड कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। अगला सेंटेंस है इफ आई न्यू योर नंबर आई डैश यू अप, ब्रैकेट में है रिंग, ऑप्शन है आपके विल रिंग, मे रिंग, वुड रिंग, विल हैव रिंग। दोस्तों करेक्ट आंसर हमारा जो होने वाला है वो है वुड रिंग। देखिए इफ आई न्यू मतलब ये हमारी सेकंड फॉर्म है, पास्ट में चलेगी, कंडीशन नंबर 2 है, तो दूसरी तरफ आएगा वुड शुड कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिया हुआ है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल रिंग कंडीशन नंबर 1 कोई आवश्यकता नहीं है, मे रिंग ये भी कंडीशन नंबर 1 कोई आवश्यकता नहीं है, विल हैव रंग कोई लॉजिक नहीं है, विल हैव रंग ये और ही अलग बन रहा है, ये भी कंडीशन नंबर 1 को इंडिकेट कर रहा है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा वुड रिंग। अगला सेंटेंस है व्हेन इट डैश रेनिंग दे विल गो टू प्ले, ब्रैकेट में स्टॉप, ऑप्शन है आपके स्टॉप्स, विल स्टॉप, हैड स्टॉप्ड, वुड स्टॉप। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है हमारा स्टॉप्स। देखिए यहाँ पे दिया गया दे विल गो, दे विल गो इसका मतलब एक तरफ दिया है फ्यूचर सिंपल, तो सीधी सी बात है, दूसरी तरफ आएगा हमारा प्रेजेंट सिंपल, इट के साथ में एस एस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे विल स्टॉप फ्यूचर दोनों तरफ आएगा नहीं, हैड स्टॉप कंडीशन नंबर थर्ड इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वुड स्टॉप कंडीशन नंबर 2 इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 जिसमें एक तरफ है सिंपल फ्यूचर, दूसरी तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल। अगला है सीमा वुड हैव टोल्ड इफ सी डैश इट, ब्रैकेट में है नो, ऑप्शन है वुड नोन, विल नो, हैड नोन, शुड नो, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों हैड नोन। देखिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है एक तरफ, इसका मतलब ये कंडीशन नंबर हमारा थर्ड है, तो दूसरी तरफ आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल नो में है नहीं, वुड के साथ में यहाँ पे इन्होंने थर्ड फॉर्म लगा दी जो कभी भी आती नहीं, वुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे शुड नो है ये भी आएगा नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैड नोन। देखिए इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आती, थर्ड कंडीशनल में दोनों तरफ हमारे थर्ड फॉर्म आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।